नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेके आया हूं। जैसा आप सभी को पता है, हम यहां पे सीजीएल और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा ये हमारा 12th नंबर का 12th पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं। और इसमें जो आज मैं करूँगा वो पेपर डिस्कस करूँगा 2016 का। तो जो 2016 का सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से शिफ्ट नंबर 1 आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको ज़रूर देखिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, कैसा लेवल था, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना था। तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करते हैं शुरू आज की वीडियो। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। क्या बोला है? सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए, इनमें से आपको ढूंढना है सही वाला। अब जैसे साइकोलॉजी का रिलेशन इन्होंने दे रखा है ह्यूमन बींग्स के साथ, आपसे पूछा ऑन्थोलॉजी का रिलेशन। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे तो हिंदी में करना बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बोला है मनोविज्ञान और मनुष्य। मनोविज्ञान का रिलेशन किससे होता है? जो मनोविज्ञान होता है वो मनुष्य की स्टडी होती है। ठीक है, साइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है? ह्यूमन बीइंग्स की। तो पक्षी विज्ञान किसकी स्टडी होती है? ऑब्वियस सी बात है, पक्षियों की होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपने इसको कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। क्या बोला हुआ है? फिर से वही चीज, लेटर नंबर वर्ड दे रखे हैं, आपको ढूंढना है। बिल्कुल, हाँ दिए हुए, ठीक है, लेटर नंबर दे रखे हैं, उनमें से ढूंढना है ये वाला। जैसे इसका और इसका लॉजिक है, आपको यहाँ से लॉजिक लगा के ये वाला डिजिट ढूंढना है। तो करते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ EGIK। अब यहाँ पे इसका रिलेशन दे रखा है FHKL। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ई और एफ में क्या रिलेशन होगा? +1 का। जी और एच में क्या होगा? +1 का। आई और जे में +1 का। के और एल में +1 का। सामने डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, +1 +1 +1 हो रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा किसका है? MOQS में। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? +1 +1 +1 +1। अब m में जैसे +1 करेंगे तो n आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी तो होगी एलिमिनेट। ठीक है, बचा बी और डी में। तो ओ में जैसे ही +1 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पी। तो यानी कि ये वाली ऑप्शन में एलिमिनेट, मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चनों के साथ खेलना होता है। वहां पे पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, हमें सॉल्व करने के नंबर नहीं, हमें आपको ऑप्शन चेक करके टिक करने के नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको दे रखा है। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में लॉजिक ढूंढिए और वही लॉजिक लगा के यहाँ पे ढूंढिए। तो मैं लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 147741, सामने लॉजिक दिख रहा है। जैसे आप इस क्वेश्चन को लिखोगे आपको लॉजिक सामने ही दिख जाएगा। क्या? 147। तो यहाँ पे देखो 741, इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है। 147 को रिवर्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा किसका है? एक मिनट, आपसे पूछा है किसका है? आपसे पूछा जी 869 का। इसको रिवर्स कर लो, 968। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 968। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के हो जाना चाहिए। क्या दे रखा है? आपको ढूंढना है यहाँ पे ऑड। ऑड मतलब इन चारों में से कोई एक ऐसी चीज होगी जो लॉजिक फॉलो नहीं कर रही होगी या फिर इनमें से रिलेट नहीं कर रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, हर्ब, ट्री, शर्ब, श्रब, ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही तरह से है, लेकिन फ्लावर क्या है? इनमें से अलग है। अब ऐसे क्यों हो रहा है? अगर आप देखो, हर्ब, ट्री, शर्ब, इन सभी से हमें फ्लावर मिलता है। जो चीज मिलती है वो आपको यहाँ पे लिख के दे दी है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? रॉन्ग, ऑड वन आउट होगा। इसमें जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इजी था, ऐसा कोई हार्ड नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास ये दे रखा है। फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव दे रखे हैं, उनमें से ऑड वन ढूंढना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो अगर मैं देखूं ये शिफ्ट क्या हो सकती है? ये शिफ्ट इजी वाली हो सकती है। अगर ये शिफ्ट इजी है तो यहाँ पे बच्चे का स्कोर 50 में से 50 भी आया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसको बस यहाँ पे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए।
और थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी तो ऑलरेडी आ रही है, क्यों, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन स्पीड का काम है, जल्दी से ऑप्शन टिक करो और जल्दी से इसको सॉल्व करो। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास दे रखा है जे के एल एम, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे तो आपको सामने लॉजिक दिख रहा है, जे के एल एम, जे के बाद आता है के बाद आता है एल, एल के बाद आता है एम, मतलब ये तो अल्फाबेटिकली चले हैं। आगे देखा एन ओ पी क्यू, ये भी अल्फाबेटिकली आगे, आर एस टी यू, ये भी अल्फाबेटिकली आगे, वी डब्ल्यू एक्स, अब यहाँ पे देखो वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे आना चाहिए था वाई, लेकिन वाई मिसिंग है और लिख लिया जेड, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, ऑड वन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, ऑड है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, फिर से हमें क्या ढूंढना है, ऑड ढूंढना है, ऐसा नंबर या ऐसा डिजिट ढूंढना है जो इन सब में से अलग हो। मेरे पास 4 दे रखे हैं तो करते हैं ट्राई, देखते हैं कैसे होगा। चलिए जी यहाँ पे दे रखा है 85 और इसका रिलेशन दे रखा है 136 के साथ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 85 से 136 कैसे बना जा सकता है, तो सर अगर मैं इसमें +51 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 136 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं, 34 और 85, क्या इसमें भी 51 है, 4 में 1 और ठीक है, हाँ जी इसमें भी कितने का एडिशन है, 51 का एडिशन दिख रहा है। मतलब अभी तक दोनों देखे, दोनों में क्या था, 51 का एडिशन था। अगला देखते हैं 102 और 153, तो इसमें भी 51 का एडिशन है क्या, हाँ जी सर इसमें भी 51 का एडिशन है। तो मेरा लॉजिक सामने मेरे को दिख चुका है। लॉजिक क्या था कि इन्होंने सभी में क्या कर रखा है, सिर्फ 51 का एडिशन कर रखा है, मतलब जहां जहां 51 है वो वाले मेरे बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को दे रखा है 63 163, अब 63 और 163 में तो 51 का लॉजिक नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है 100 का। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरा ऑड वन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा क्या है, ऑड डिजिट है, क्योंकि बाकी सभी में +1 51 51 और 51, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 100, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीधी बात, देखो लास्ट चीज क्या बोला है, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करो। अब देखते हैं, अगर आप सभी में देखो तो पहला डिजिट तो सभी में सेम है, ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर और ओ आर, मतलब पहला डिजिट सेम है, तो इसको कर दो यहाँ तक कैंसल। अब हमें जाना है नेक्स्ट डिजिट में, ठीक है, ओ आर के बाद देखो नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, जी आई आई जी जी। अब यहाँ पे अगर आप देखो जी और आई में प्रेफरेंस किसको दी जाती है, अल्फाबेटिकली देखो तो सबसे पहले आता है सर जी, तो मैं जाऊंगा जी के पास। अब जी वाले मेरे पास है 1 2 3, अब 3 में भी तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि जी के बाद आई और ए में देखो तो प्रेफरेंस दी जाएगी ए को, तो मतलब ये तो हो गया एलिमिनेट, बचा कौन सा, ये वाला। अब ए कॉमन, एन एन कॉमन, आई कॉमन, अब कंपैरिजन होगा सी और एस में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अच्छा अच्छा एक जी ये भी है, मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया, एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा था जी सबसे पहले आ रहा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे ऑर्ग ऑर्ग ऑर्ग, अब यहाँ पे ए और एन एन एन, और फिर आएगा आई। अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला डिजिट तो मेरे पास आ चुका है ऑर्गन, क्यों, क्योंकि यहाँ से आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो मेरा पहला डिजिट आ जाएगा ऑर्गन, मतलब पहला जो डिजिट आया 1। अब देखो सभी में 1 आ चुका है। अब इसके बाद वाला हमने अभी चेक किया था कौन सा आएगा, आई और आई, एस और सी में कंपैरिजन करते हो तो सी को प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब 1 4, ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट, 1 4 आ चुका है। अब 1 4 के बाद सामने पता है कौन सा आएगा, 5 वाला आएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा 5, 1 4 5 आ चुका है। अब हमें ढूंढना है नेक्स्ट वाला। अब इन दोनों में देखना है तो आई जी और ई, अब G और E में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी सर, E को दी जाएगी, तो आ जाएगा 1 5 4 5 3, तो 1 4 5 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ढूंढना होता है अल्फाबेटिकली कैसे लॉजिक बन रहा है। अगर आपने ये चीज ढूंढ दी तो आप इसमें कभी भी नहीं फंसोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच वन सेट लेटर व्हेन सीक्वेंस में प्लेस गैप इन द, ठीक है, लेटर सीरीज दे रखी है आपके पास ये वाली, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन उठा के फिल करना है। या तो आप एक एक ऑप्शन उठा के फिल कर सकते हो, या जो मैंने बताया लेटर सीरीज का कंसेप्ट क्या करना होता है, सबसे पहले इनको काउंट करना होता है कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 के मेरे पास दो तरह से पेयर बनते हैं, या तो 6 का पेयर बनेगा या फिर बनेगा 3 का पेयर। तो सबसे पहले 6 के साथ चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मेरे पास 6 के पेयर बन गए। अब यहाँ पे देखो सीरीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पे देखो लास्ट में आर है, यहाँ पे भी आर है, इससे पहले टी है और इससे पहले भी टी है, मतलब लास्ट में डेफिनेटली आर आएगा ही आएगा। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका है, इसमें आर नहीं है। अब यहाँ पे एक सेट बन गया एस आर एस टी, एस आर एस टी, ठीक है, यहाँ पे भी बन जाएगा एस आर एस टी। अब यहाँ पे भी बन जाएगा एस आर एस टी आर, ठीक है। तो अब मेरे पास एक पूरा का पूरा सेट बन चुका है एस आर एस टी आर। अब मेरे को फर्स्ट डिजिट चाहिए, तो मैं पहले देख लेता हूँ मैंने लिखा क्या क्या। सबसे पहले लिखा एस, फिर यहाँ पे अच्छा अभी छोड़ दिया, फिर लिखा टी, फिर एक छोड़ा, फिर लिखा आर। अब मेरे को ढूंढना है सेकंड डिजिट में एस कहाँ पे है, सेकंड डिजिट में यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे है। फिर थर्ड डिजिट में आना चाहिए टी, मतलब यहाँ पे सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ में आना चाहिए टी, तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसके बाद छोड़ के आना चाहिए आर, ठीक है। अब मेरे को इसको सीरीज को कंप्लीट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे टी को लगाता हूँ तो मेरे पास आता है टी एस आर, यहाँ पे भी आता है टी एस आर, और यहाँ पे भी आता है टी। अभी मैं एज्यूम करके कर रहा हूँ। तो अगर मैंने सबसे पहले लिखा एस, सबसे पहले आएगा मेरे पास टी, फिर आया एस, फिर आएगा टी, डबल टी हो गए, फिर कहाँ गया डबल टी, फिर यहाँ पे एक और टी, मतलब मेरे पास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन टी एस डबल टी आर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, बस आपको अप्रोच अच्छी बना के रखनी है। इनके पहले बना लो पेयर। देखो पेयर में दो तरह से पेयर बनेंगे, या तो 6 का या 3 का, 3 से भी कर सकते हैं। आप खुद घर में जाके जब भी ट्राई करोगे तो 3 का पेयर बना के जरूर ट्राई करना। चलिए जी, अभी तक हमने 6 या 7 क्वेश्चन कर लिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसको बोल सकूंगा बहुत हार्ड लॉजिक था, ऐसा लॉजिक था जो हमें क्रैक ही नहीं कर पाए। तो मतलब यहाँ तक अगर आप आए हो और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो गलत बात है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेरे को स्कोर में भी जरूर बताइएगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। सबसे पहला काम स्लोप देखने का। स्लोप देखिए जी, इसका क्या है। अगर आप देखो तो स्लोप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ से बड़ा है, फिर यहाँ से बढ़ रहा है, फिर लास्ट में कुछ छोटा भी आ रहा है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 43 और 172 में कोई लॉजिक नजर आ रहा है। अगर मैं 43 का 4 टाइम्स कर दूं, 4 या 12, 4 चौको 16, एक स्टार है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये कैसे पता चला मेरे को कि ये 4 टाइम्स होगा, क्योंकि 3 के टेबल 3 4 जा कितने होते हैं 12, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या थी, 2 थी। तो एक लॉजिक ये हो सकता है कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाता है 172। अब यहाँ पे 172 और 86 यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। अगर मैं 172 का हाफ कर देता हूँ, 2 8 जा 16 बचा 1 और 2 6 जा 12, मतलब यहाँ पे किया है इसको डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट जरूर डेफिनेटली मल्टीप्लाई किया होगा, करके देख लेते हैं। 24 8 चौके 32 और 33 34, बिल्कुल सही। यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे अब मेरे को जो करना है, इसको क्या करना है, इसका हाफ कर देना है, 344 का हाफ कर देना है। तो इसका कर दूंगा तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 172। तो इसका राइट आंसर है मेरे पास 172, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको किया होगा और आपका भी राइट आंसर आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्लड रिलेशन का। तो जो भी बच्चा मेरे पास पहली बार ब्लड रिलेशन देख रहा है उसको मैं बता दूं, मेल के लिए हम रखते हैं बॉक्स, फीमेल के लिए रखते हैं सर्कल, डबल लाइन यानी कि कपल, और सिंगल लाइन भाई बहन। चलिए जी, अब सबसे पहले बोला है ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो बना लेते हैं। ए किसकी सिस्टर है, बी की। ए तो बन जाएगी सिस्टर, लेकिन बी के जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। आगे बोला बी इज मैरिड टू डी, बी किसके साथ शादी कर चुका है, डी के साथ। अब बोले वी डी हैव अ डॉटर जी, इन दोनों की एक डॉटर है, वो कौन है, जी, ठीक है जी। अगर बोले हाउ जी रिलेटेड टू ए, जी ए की क्या लगती है या लगता है। अगर आप देखो जी जो होगी ए की क्या लगेगी, या तो ए इसकी बुआ होगी या मासी होगी, कोई ना कोई तो होगा।
अगर मैं ए से जी को देखूं तो ये क्या लगती है, नीज लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और आपको ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट आता होगा। अगर किसी बच्चे का ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट वीक है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। और इसी के साथ जिन बच्चों ने सिलॉक की वीडियो देखी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी सीरीज़ लेके आऊँ तो मेरे को ज़रूर बताइए। देखना चाहता हूँ कितने बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं और कंसेप्ट को सीख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी तक का एग्जाम का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन ये दिखा था मेरे को। करते हैं अब इसको कैसे करेंगे। चलिए जी, क्या बोला हुआ है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए। बोला अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक एज ही ओल्डर देन तरुण। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि अनिल उतना ही यंग है तरुण से जितना वो सॉरी विवेक से जितना वो तरुण से ओल्ड है। आगे बोला है इफ द टोटल एज ऑफ विवेक एंड तरुण इज 48 ईयर, मतलब तरुण प्लस विवेक की जो एज है वो दे रखी है 48 ईयर। यहां से तो निकलने वाला नहीं। अब मेरे को चाहिए पहली लाइन, मैं बोल देता हूँ अनिल, अनिल की मैं एज मान लेता हूँ, चलिए एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब बोला है अनिल इज एज मच यंगर, यंगर मतलब छोटा, किससे, विवेक से। तो मैं बोल देता हूँ v माइनस एक्स करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है अनिल। ये आगे मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी बोल रहा है उतना ही ओल्डर है, ओल्डर मतलब बड़ा, किससे, तरुण से। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे t प्लस एक्स, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर लो ऐड। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे तो आ जाता है 2a बराबर है v माइनस एक्स प्लस टी प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो x से x तो कट जाएगा, मतलब 2a मेरे पास कितना आ गया, v प्लस टी। अब यहां से आपका क्वेश्चन का रोल प्ले करेगा। आपको दे रखा है कि v प्लस टी या t प्लस वी कितना है, 48 ईयर, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है। तो 2a मेरे पास आ जाता है 48 ईयर और a आ जाएगा यहां से 24। तो a की वैल्यू आ गई 24 और a था मेरा अनिल, तो अनिल की एज आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी विच इज 24। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या बोला है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है क्या पूछा है। बोला कैन नॉट बी फॉर्म्ड, हमें बताना है कौन सा शब्द इससे नहीं बनेगा। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, कॉल बन जाएगा CALL बन जाएगा। लॉजिकल, ये तो सामने दिख रहा है, लॉजिक बन जाएगा। कैलिको, कैलिको CALCALICO, ये भी बन जाएगा। एनालॉजी, एनालॉजी में वाई आता है लेकिन यहाँ पे वाई नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वो ऐसा शब्द था जो आपको देखने को नहीं मिल रहा यहाँ पे। एनालॉजी में मेरे को एक्स्ट्रा दिख रहा है वाई, लेकिन वाई यहाँ पे नहीं है, तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बोला हुआ है हाउस का कोड दे रखा है FQSUC, केयर का कोड आपसे पूछा हुआ है। तो मैं इसको बनाता हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं HOUSE, आप भी इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए FQSUC। अब यहाँ पे मैं H और F के बीच में डायरेक्ट रिलेशन देख सकता हूँ। तो यहाँ पे तो सामने दिख रहा है -2 का रिलेशन, यहाँ पे H और F में -2 का रिलेशन, लेकिन O और Q में सामने मेरे को दिख रहा है +2 का रिलेशन, यानी -2 +2। अगला जैसे देखता हूँ फिर से -2 और यहाँ पे फिर से +2, दोनों में सामने है, यहाँ पे आ जाता है -2। मतलब मेरा लॉजिक आ चुका है -2 +2 -2 +2। अब मेरे से पूछा किसका है, CHAIR। जैसे ही सी में -2 करूंगा सामने आ जाएगा ए से मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं कोई खुद से नहीं लेके आ रहा। तो 2016 का जो CGL का एग्जाम था ये लेवल था उसका। तो आप अगर इस तरह का पेपर आता है तो इस तरह से कितनी स्पीड से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। बस आपको हिंट देखना है, कौन सा लॉजिक उठाना है, कौन सा ऑप्शन उठाना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा निकालने में लगे हुए होंगे कि इसको निकाल लेते हैं, जबकि दे तो रखा है ए से आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसको टिक करो आगे चलो। चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है बोर्ड मास्क सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो जिन बच्चों को नहीं आता जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियो देखिए और सीखिए। चलिए,
अब क्या बोला है कि P डिनोट करता है डिवाइड, Q डिनोट करता है मल्टीप्लाई, R डिनोट करता है एडिशन, S डिनोट करता है सब्ट्रैक्शन। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मैं लिखता हूँ 18, अब Q मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 12, P का मतलब है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 4, R का मतलब कहाँ पे गया, R आ जाएगा +5 और S का मतलब है मेरे पास -6। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसके लिए हमें लगेगा बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सामने दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है इसका। ठीक है कि कितना टाइम है, 3 टाइम्स। 18 को 3 से किया तो मेरे पास आ गया 54। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 54 + 5 आ जाता है 59। 59 में जैसे 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 53। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 53। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मेरे को लग रहा है इजी शिफ्ट थी, अभी तक की सबसे इजी शिफ्ट है, या मैं बोलूँ अभी तक हमने 11 मॉक टेस्ट किए हैं तो ये जो 12th नंबर का है ये सबसे इजी वाला अभी तक हमने किया है। ठीक है, इससे पहले बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन किए, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे जाके जरूर देखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है इसके अंदर क्या लॉजिक लगा होगा। जैसे 4 + 3 25 कैसे बना, 8 + 4 80 कैसे बना। अगर मैं देखूं 4 + 3 25, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 का स्क्वायर 49, अगर मैं 16 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं 3 4 में से, ये तो नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए जी आगे फिर देखते हैं। 4 पर 4 का स्क्वायर कर दूं +3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 + 9। जी हाँ, यहाँ पे आप देखो क्या दे रखा है, जो आपके पास डिजिट दे रखे हैं अगर आप उनका स्क्वायर करते हो तो ये वाली वैल्यू बनती है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और इसका 16, 6 4 10 0, 6 1 7 1 8, बिल्कुल सही 80। मतलब क्या है, जो डिजिट दे रखे हैं उनको स्क्वायर करो और उनका एडिशन कर दो। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 09 और यहाँ पे आ जाएगा 04। तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो आएगा 13, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 2016 का पेपर है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 2016 शिफ्ट 1 CGL। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख के पता लग जाता है ये आसान है। क्या बोला है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपके पास एक ऑप्शन दे रखे हैं, एक सीरीज दे रखी है, या मैं बोलूँ तो टेबल दे रखा है। ठीक है, अब आप रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो। अगर आप कॉलम वाइज करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। 8 7 2 कुछ अजीब से लॉजिक है इसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 8 32 और 4 बिल्कुल सामने चीज दिख रही है। अगर मैं 8 को 4 टाइम कर देता हूं तो मेरे पास 32 आ जाता है। एक लॉजिक हो सकता है, हो सकता है सर, यहाँ पे भी कंफर्म करना पड़ेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गए 6, बिल्कुल सही। तो मेरा लॉजिक क्या है, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, बीच वाला डिजिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 7 को 5 से किया तो 35, 35 मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है। सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है ये, इतने इजी क्वेश्चन है कि आप 5 सेकंड भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, देख के कर लोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मेरे पास डायरेक्शन का। तो जिन बच्चों को डायरेक्शन आती है वो तो इसको आराम से कर लेंगे, जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है वो फंस जाएंगे। देखते हैं क्या बोला हुआ। सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाली होती है नॉर्थ ईस्ट, ये वाली होती है साउथ ईस्ट, ये वाली होती है मेरे पास साउथ वेस्ट, और ये होती है नॉर्थ वेस्ट। बोला रामेश स्टार्ट हिज जर्नी बाय वॉकिंग 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। रामेश 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा शुरू करता है और उत्तर की दिशा में जाता है। मतलब ये वाली जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं उत्तर। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी बता देता हूँ। रमेश स्टार्ट किए चलना और 2 किलोमीटर गया कहाँ पे, उत्तर की तरफ। तो ये डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर और ये आ गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देन ही टेक राइट टर्न। मैंने बोला था राइट टर्न हमें एरो के हिसाब से लेना होगा, जहां पे एरो वहां से हमारा राइट और इसका लेफ्ट। ठीक है, मतलब जो हमारा हाथ राइट होगा वही इसका राइट होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा राइट आ रहा है इस तरफ, तो ये चला जाता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर।
फिर बोला अगेन टेक्स राइट टू टर्न टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट जाता है 2 किलोमीटर, फिर नीचे की तरफ चला गया। अब बोले नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब ये नीचे कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो अगर आप देखो तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साउथ। और हिंदी में मैं बोलूँ तो ये कौन सी है, दक्षिण। नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, दक्षिण। इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई भी हार्ड लॉजिक नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, डिसाइड विच कंक्लूजन और अजम्पशन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है, अजम्पशन और कंक्लूजन का है, ठीक है। इसको हम एक तरह से क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बोलते हैं। वैसे तो अभी क्या होता है, बैंकिंग में ये बहुत ज़्यादा आती है। जो भी बच्चे बैंकिंग मेन की तैयारी करेंगे या जो भी बैंकिंग का मेन देने जाएंगे, उनको ये 7 या 8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में दिखेंगे। जैसे IBPS PO का जिनका मेन होगा, उनको तो ये डेफिनेटली 7 या 8 क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे। लेकिन रीजनिंग में सॉरी CGL में इतने हाई लेवल नहीं आते, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। करना क्या होता है, सबसे पहले कंक्लूजन देखो, ये दे रखे हैं आपके पास 2 कंक्लूजन, ये बने आपके स्टेटमेंट से। अब स्टेटमेंट बोल क्या रही है, ठीक है, क्या बोला है, इरेगुलरिटी इज अ कॉज ऑफ फेलियर इन एग्जामिन, ठीक है। कि मतलब अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो रहा है तो उसका कारण क्या है, वो इरेगुलर है, वो क्लासेस नहीं लगा रहा है। जरूरी यही थोड़ी है, हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं। आगे बोला सम रेगुलर स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन। अब बोला सम रेगुलर स्टूडेंट भी फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो रेगुलर स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, अब ये तो नहीं पता। आगे बोला ऑल फेल स्टूडेंट आर रेगुलर। अब यहाँ पे देखो, क्या सारे के सारे जो फेल हुए होते बच्चे हैं, क्या वो सारे के सारे रेगुलर होते हैं, ऐसा तो नहीं होता सर। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो रेगुलर नहीं होते क्लासेस में, जो क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, इरेगुलर है, ठीक है। उनको पता ही नहीं क्लास हो कहाँ रही है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा बोला ऑल सक्सीड स्टूडेंट आर नॉट रेगुलर। ऐसा है क्या, जो सक्सीड करेगा या जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होगा वो कभी क्लास नहीं लगाएगा, बिल्कुल नहीं सर, वो तो क्लासेस लगाएगा। हो सकता है एक आधी क्लास उससे स्किप हो जाए, 2 स्किप हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर क्लासेस स्किप करता जाएगा। तो अगर आप देखो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है लॉजिकली फॉलो कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वेन डायग्राम दे रखी है, आपको बताना है कौन सी वेन डायग्राम इनमें से बनेगी। आपके पास दे रखा है वर्ड्स, पैरेट और बैट। अब आपने देखना है कैसे बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब ये 4 तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो सारे के सारे क्या बोला है, अलग बोला है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, वर्ड्स, पैरेट और बैट। अब देखो, जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसी के अंदर मैं बोल सकता हूँ क्या आते हैं, पैरेट आ सकता है। उसी के अंदर मेरा क्या आ सकता है, पैरेट आ सकता है। ऑल वर्ड्स के अंदर पैरेट आ सकता है, लेकिन वर्ड्स के अंदर बैट नहीं आता। बैट इन दोनों से क्या होता है, अलग होता है। तो अगर आप देखो इन दोनों की कौन सी डायग्राम बन रही है, ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पे सर ने इसकी वीडियो करवा रखी है, अगर फिर भी किसी को बच्चे को डाउट है तो मेरे को ज़रूर बताइए, मैं टॉपिक आपको डिटेल में करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट बोला नेक्स्ट बोला है आपके पास एक फिगर दे रखी है, आपको ये अरेंज करनी है और बताना है कौन सा लॉजिक फॉलो और कौन सा बिल्कुल सही है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये ब्लर सी होगी इमेज। अब हमें करना है क्या, इनको सबसे पहले यहाँ पे बनाना है। तो मैं इसको इमेज को कर लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगी, और ये ऐसे को, ये ऐसे को, ये ऐसे को, और ये ऐसे को, ठीक है। और ये वाला आ जाएगा इस तरफ से। तो अगर आप देखो तो इस तरफ से कौन सी बन सकती है, ये वाली तो बनेगी नहीं, ये वाली भी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे जो बनी मेरे पास बनी ये और ये, शायद ये दोनों सेम ही है ना। तो इनमें से जो भी एक बनी है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, शायद मैंने एक ही ऑप्शन 2 बार डाल दिया है। तो जो ये बनी है ये शायद आपका राइट आंसर होगा। चलिए जी, इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको देखना होता है कैसे कौन सी इमेज बन रही है। चलिए, अब यहाँ पे आपको दे रखा है हाउ मेनी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन शायद हमने किया भी था, है ना। इसमें हमने ट्राइंगल काउंट करने थे, तो जब हमने किए थे तो हमारा आ रहा था 16। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, मैं होमवर्क दे जाता हूँ। शायद अगर हमने क्वेश्चन नहीं किया है तो आप ज़रूर देखिएगा, अगर किया है, क्योंकि मेरे को लग रहा है इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वीडियो में कर रखा है, ठीक है। इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए।
नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला हुआ है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। बोला PQRS आर प्लेइंग कैरम, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। P R एंड Q आर पार्टनर, मतलब P और कौन सा पार्टनर बता रहा है इसका, R। P का पार्टनर है R और S का पार्टनर है Q। पहली बात तो P और R और S और Q आपस में क्या है, पार्टनर दे रखे हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे बोला S इज टू द राइट ऑफ R, ठीक है। S क्या बोला हुआ है, किसके राइट में, इसको कलर को चेंज करता हूँ एक, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो ये नहीं, एक मिनट, पहले बोला एस इज टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट साइड में। अब ये नहीं पता ना कौन से राइट साइड में, कौन बैठता है, एस बैठता है। आगे बोला आर इज फेसिंग वेस्ट, आर कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये पीछे छुप ना रहा हो मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आर वेस्ट फेस करेगा तो मतलब आर कैरम खेल रहा होगा, तो आर कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, तभी वो वेस्ट की तरफ फेस करेगा, ठीक है। अब बोला है आर के राइट में, तो आर का अगर मैं राइट देखूं तो एस आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब मेरे को पता है एस का पार्टनर कौन है, क्यू, और आर का पार्टनर कौन है, पी। तो इस तरह से ये कैरम खेल रहे हैं आपस में चारों, और मेरा क्वेश्चन बन चुका है। अब आपसे पूछा है देन क्यू इज फेसिंग विच डायरेक्शन, क्यू कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो क्यू अगर आप देखो तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलरेडी सीजीएल का पेपर है 2016 का, जो भी बच्चा सीजीएल या जीडी की तैयारी कर रहा है, इन सभी मॉक टेस्ट को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्लड रिलेशन का, क्या बोला है, एम इज सन ऑफ पी। तो बना लेते हैं सबसे पहले, एम किसका सन है, पी का। एक मिनट, सन आएगा तो नीचे आएगा, मैं इसको नीचे बनाता हूँ, ठीक है। आप भी ट्राई कीजिएगा साथ साथ में। एम इज सन ऑफ पी, है। आगे बोला क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। अब इसको छोड़ दो, इसको कर देते हैं हाईलाइट, क्योंकि इसके बारे में भी हमारे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आगे बोला ओ हु इज हस्बैंड ऑफ पी। अब यहां से बात शुरू होती है, ओ किसका हस्बैंड है, पी का, मतलब पी फीमेल होगी और ओ उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। आगे बोला क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू ग्रैंड डॉटर कब होगी, जब इसकी भी शादी हुई होगी, और क्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो ये आ चुकी है क्यू। अब बोला हाउ एम रिलेटेड टू ओ, एम ओ का क्या लगता है या लगती है, एम क्या लग रहा है, ओ का, एम लगता है ओ का सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। जिन बच्चों को ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता या प्रॉब्लम होती है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अभी तक की जो शिफ्ट देखूं इसमें मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन पहले जो किया था वो थोड़ा सा अलग सा लगा था, और दूसरा वो कैरम वाला, और तीसरा ये वाला। तो इन तीन क्वेश्चनों को अगर आप देखोगे तो थोड़े से अलग अलग है, बाकी तो बहुत ही प्यारा शिफ्ट थी, मतलब आराम से 50 क्वेश्चन करने वाली शिफ्ट है। तो आप मेरे को स्कोर बताइएगा, अगर आपने इसको मॉक टेस्ट की तरह से पार्टिसिपेट किया है तो आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। 25 में आपने कितने स्कोर किए हैं, जिन बच्चों ने 24 23 किए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आप ट्राई करते जाइए, आपका ज़रूर स्कोर इम्प्रूव होगा। चलिए जी, क्या बोला, रमेश इज रिचर देन सतीश। रमेश जो है, रमेश सतीश से अमीर है, चलिए जी बहुत अच्छी बात है। आगे बोला बट जया इज लेस रिच देन रमेश, मतलब रमेश किससे ज्यादा अमीर है, फिर से जया से भी अमीर है, लेस मतलब इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। आगे बोला राम इज लेस रिच देन जया, मतलब जया जो है वो राम से ज्यादा अमीर है, ठीक है। बट रिचर देन, बट रिचर देन सतीश, किसकी बात कर रहा है, राम की। राम किससे रिच है, सतीश से, ठीक है। अब बोला है बट इज नॉट एज रिच एज रमेश, वो इतना रिच नहीं है जितना रमेश है, ठीक है। आगे बोला रमेश इज लेस रिच देन नवीन, रमेश किससे लेस रिच है, मैं लिख देता हूँ नवीन से, ठीक है। अब मुझे देन हु अमंग द रिचेस्ट, इन सब में रिचेस्ट कौन है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जया तो मेरी आ चुकी है, अब जया, ठीक है, रमेश, अगर मैं यहाँ पे देखूं रमेश इससे भी रिच है, और रमेश, ओहो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा है ना, एक मिनट, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना ले,
जया से रिच है रमेश और रमेश से रिच है नवीन। तो अगर आप देखो तो सबसे रिच कौन सा आया, नवीन, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नवीन क्या है, सबसे रिच है। इन सब में सबसे ज्यादा रिच कौन सा है, नवीन है। चलिए जी, चलिए जी, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बोला है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको नंबर लेटर दे रखे हैं, आपको ढूंढना है क्या। अब बुक और पेज, बुक से क्या होता है, बुक और पेज का आपस में रिलेशन है। बुक के अंदर क्या होते हैं, पेज होते हैं। वैसे ही वॉल, जो वॉल होती है, दीवार जो होती है, वो किससे बनी होती है, ठीक है। अगर देखो जो दीवार होती है, वैसे तो सैंड भी आता है, सीमेंट भी आता है, लेकिन वॉल किसकी होती है। अगर जो हमारी बुक है वो पेजेस की बनी होती है, वैसे ही वॉल किसकी बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है, ईंटों की बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसको राइट आंसर किया होगा। चलिए जी, तो ये थे आज की वीडियो, ये थे हमारे पास आज कुछ क्वेश्चन। आराम से हमने 25 क्वेश्चन देखे। सीजीएल का 2016 का एग्ज़ाम देखा। नेक्स्ट मैं इससे थोड़ा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम लेके आऊँगा, क्योंकि ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन थे। इसमें आराम से आपने इनको कर लिया होगा, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के अगर आपने ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट किया है तो उम्मीद करूँगा आपके 25 के 25 ठीक होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा मॉक टेस्ट है, इससे पहले हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए, तो इसको मैं कंसीडर करता हूँ एक हलवा। मतलब ये तो आपके सामने रखा है, आपने बस उठा के खाना है। आप इसको 25 के 25 क्वेश्चन विद इन बहुत अच्छे टाइम में बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, तैयारी करते रहिए।